बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 129 यानी 129 में या 129 में लॉ गेट प्रिपरेशन के हवाले से। और आज जो क्लास 129 है इसका पार्ट 9 है, यानी 9वां हिस्सा है। और लास्ट क्लास नंबर 128 में हम 8वें हिस्से में मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से क्वेश्चन और आंसर किए थे लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से एज पर सिलेबस ऑफ पाकिस्तान बार कौंसिल। और आज हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ये भी 30 क्वेश्चन है आंसर के साथ लॉ गेट सिलेबस के हवाले से। और आज हम भी इसके तीन और ऑप्शन देंगे और इसमें से किसी एक ऑप्शन को हम दुरुस्त करार पाएंगे। तो चलते हैं लॉ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन और आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस also known as usulul fiqh or traditional methodological principle driving the rulings of Islamic law शरिया। इसका ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी स्कूल ऑफ थॉट इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के किसने मकतबा फिक्र है। तो ये आपका ऑप्शन आपको दिए होंगे 1, 2 और 4, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। तो 4 मकतबा फिक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हनफीज अवॉइड एक्सट्रीम थिंकिंग अबाउट दीन। इसका ऑप्शन होगा ट्रू, फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। और नंबर 4 है, हनफीज मेक कंसिडरेबल यूज ऑफ रीजन और ओपिनियन इन लीगल डिसीजन। ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हनफीज फॉलोवर्स सी कुरान द सुन्ना द इजमा कंसेंसस एंड कियास डिडक्शन फ्रॉम एनोलॉजी एज द सोर्स ऑफ लॉ। जो ऑप्शन होगा ट्रू, फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है, अबू हनीफा selected people to compile the fiqh among his student। यानी इतने स्टूडेंट फिक्का को मुरतब करने के लिए उसने कितने स्टूडेंट्स को मुंतखब किया, सेलेक्ट किया था। तो वो होगा 40, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 10, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 40। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रियल नेम ऑफ द अबू हनीफा इज नोमान बिन साबित या नोमान बिन साबित या साबित बिन नोमान, तो आपका जवाब होगा नोमान बिन साबित, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इमाम अबू हनीफा इज ऑल्सो नोन एज इमाम आजम। क्वेश्चन ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इमाम अबू हनीफा वॉज द स्टूडेंट ऑफ इमाम जाफर। ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और ये अब इमाम मालिक की रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ते हैं, उनके हवाले से क्वेश्चन होंगे। चूँकि 4 मकतबा फ़िक्र मैंने आपसे बोला, तो हम 4 मकतबा फ़िक्र के हवाले से और फिर हम इजमा और इज्तिहाद और क़ियास के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये इसके क्या तारीफ़ें हैं। तो ये 30 क्वेश्चन में मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इमाम मालिक वॉज बोर्न 95 हिजरा, 90 हिजरा और 92 हिजरा, तो आपका जवाब होगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 1 95 हिजरी या हिजरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी, एन अथॉरिटेटिव मेक अ ट्रेडिशन बाय इमाम मालिक इज कॉल्ड मोता इमाम मालिक या अखुवत इमाम मालिक, तो आपका जवाब होगा मोता इमाम मालिक। जो कंपाइलेशन की है वो मोता इमाम मालिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इमाम मालिक इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड्स, जिसे अल-मसलहत कहते हैं, या प्राइवेट गुड अल-मुस्लिह, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पब्लिक गुड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, इमाम शाफी वॉज बोर्न इन पैलेस्टाइन,
ऑप्शन नंबर 2 इन मक्का, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा पैलेस्टाइन। इमाम शाफी जो थे रहमतुल्लाह अलैह वो पैलेस्टाइन में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इमाम मालिक इज कॉल्ड अपहोल्डर ऑफ ट्रेडिशंस। आपका ऑप्शन हो गया यस नो, आपका जवाब होगा यस, यानी उसके जो स्कूल ऑफ थॉट है वो अहले हदीस कहलाता है, अपहोल्डर ऑफ ट्रेडिशंस यानी अहले हदीस कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है द फॉलोअर ऑफ इमाम अबू हनीफा इज कॉल्ड द होल्डर ऑफ प्राइवेट जजमेंट। साहिब राय इसे कहते हैं या अहल राय। इसका जवाब ट्रू और फॉल्स होगा, आपका जवाब होगा ट्रू, यानी इमाम मालिक के जो फॉलोअर हैं वो प्राइवेट द होल्डर ऑफ प्राइवेट जजमेंट या अहल राय कहलाते हैं या साहिब राय कहलाते हैं या अहल राय कहलाते हैं, होल्डर ऑफ प्राइवेट जजमेंट। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है फलसफा शरीयत फिल इस्लाम वॉज रिटन बाय। 3 ऑप्शन हो गए, इमाम मालिक, ऑप्शन नंबर 2 इमाम शाफी, ऑप्शन नंबर 2 इमाम हम्बल। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा इमाम शाफी। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हम आ गए। उसके क्वेश्चन को तीसरा चूँकि मकतबा फ़िक्र है तो हम उस पर हवाले से आ रहे हैं, और मैंने बताया कि 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इमाम शाफी इंट्रोड्यूस इस्तिदलाल, इस्तेहसान और या अलमसलहत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस्तिदलाल, उसने जो इस्तिदलाल को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 18 है इमाम हम्बल वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 780 AD, 790 AD, 770 AD। तो आपका जवाब होगा 780 AD। क्वेश्चन नंबर 19 है इमाम हम्बल वॉज अ मैन ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग रूल्स नेचर। इमाम हम्बल वॉज अ मैन ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग नेचर। ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू, कि वो अनकम्प्रोमाइजिंग नेचर थे, वो सख्त गिर थे जिसे हम आम मानों में बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है ओनली अथॉरिटेटिव वर्क ऑफ इमाम मालिक इज कॉल्ड मसनद। ट्रू फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू, यानी मसनद इमाम हम्बल जो है ये उनका अथॉरिटेटिव वर्क है। ओनली अथॉरिटेटिव वर्क ऑफ इमाम मालिक इज कॉल्ड मसनद, यानी मसनद इमाम मालिक जो है ये जो है ये ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 है मसनद इज द कलेक्टिव सेइंग ऑफ प्रॉफिट। मसनद इज द कलेक्टिव सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स। यस नो ऑप्शन होगा, आपका जवाब होगा यस। ये हदीसों का मजमुआ है, ये जो है कलेक्टिव की है। मसनद जो है ये कलेक्शन है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। और क्वेश्चन नंबर 22 है देयर आर सेइंग ऑफ प्रॉफिट इन मसनद। 3 ऑप्शन दोगे कि मसनद में इतने सेइंग्स है, ट्रेडिशन है, हदीस है। तो 3 ऑप्शन होंगे 50,000, 40,000, 30,000। तो आपका जवाब होगा 50,000। अब क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लाम। कुरान एंड सुन्ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 ओनली सुन्ना। तो आपका जवाब होगा कुरान एंड सुन्ना, ये प्राइमरी या बुनियादी सोर्स है। और क्वेश्चन नंबर 24 है ये है 6 बुक ऑफ ट्रेडिशन इज कॉल्ड सिहाय सित्ता। ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस, यानी अहादीस के 6 जो किताबें हैं उसको सिहाय सित्ता कहते हैं। आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 25 है अब ये चीज़ें हमारी वो 4 मकतबा फ़िक्र के हवाले से हम जितने क्वेश्चन बनते थे वो हो गए। अब हम इजमा की तरफ आएंगे। हमने बुनियादी सोर्स के हवाले में बता दिया कि कुरान और सुन्नत है, और इसके बाद जो सेकेंडरी है उसमें इजमा है, तो इस हवाले से हम जाएंगे, क़यास है इस पे। तो हम आगे जाके अब पढ़ते हैं इजमा की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर क्वेश्चन है 25 इजमा इज दी फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लाम, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लाम, थर्ड सोर्स ऑफ इस्लाम। तो आपका जवाब होगा थर्ड सोर्स ऑफ इस्लाम। पहले कुरान है, फिर सुन्नत है, फिर इजमा है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 26 है इजमा मीन्स
यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन या कलेक्टिव ऑफ ओपिनियन। ऑप्शन होगा यस नो, आपका होगा जवाब यस। ये जो राय होते हैं उसकी कलेक्शन होती है और साहिब राय लोगों की जो मुज्तहिद होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, द इंडिविजुअल ओपिनियन इज कॉल्ड इज्तिहाद और राय। ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू। द इंडिविजुअल ओपिनियन, ज़ाती राय जो है उसको कहते हैं इज्तिहाद या राय, तो आपका जवाब होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन द ओपिनियन इज बेस्ड ऑन ओनली कुरानिक ऑर्डर और ऑन ट्रेडिशनल इज कॉल्ड कियास। कहते हैं व्हेन द ओपिनियन इज बेस्ड ऑन ओनली कुरान ऑर्डर और ऑन ट्रेडिशन इज कॉल्ड कियास। ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। यानी वो राय जो बेस करता है कुरान और हदीस पे, वो राय वो या उसको कयास कहते हैं। तो आपका जो यस नो में ऑप्शन होगा, आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन एन ओपिनियन बाय अ ज्यूरिस्ट डिफर फ्रॉम कियास इट इज कॉल्ड ज्यूरिस्टिक इक्विटी और इस्तेहसान। ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस। व्हेन द ओपिनियन बाय ज्यूरिस्ट डिफर फ्रॉम कियास इट इज कॉल्ड ज्यूरिस्टिक इक्विटी। यानी अगर किसी के ओपिनियन, किसी भी ज्यूरिस्ट की ओपिनियन डिफर करता है कियास से, तो उसको क्या कहते हैं, ज्यूरिस्ट इक्विटी और इस्तेहसान, उसको इस्तेहसान कहेंगे। और ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। और आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, अ मुज्तहिद इज वन हु इज conversant with the science of Islamic law in both the branches in jurisprudence and the rule of law in different departments। ऑप्शन होंगे ट्रू फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू। यानी जो मुज्तहिद होगा वो वेल कन्वर्सेंट होगा इस्लामिक साइंस से भी, दोनों ब्रांचेस से, यानी रूल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस से और रूल ऑफ इस्लामिक के मुख्तलिफ जो ब्रांचेस है, डिपार्टमेंट है, उसका वो वेल कन्वर्सेंट होगा, वो पूरा उबूर रखता होगा उस पर। तो इसका जवाब ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू। तो ये जो 30 क्वेश्चन आज मैंने आंसर के साथ आपके सामने अर्ज किए और उसके जवाब भी दिए, और ये जो 10% लॉ गेट में इसके हवाले से आते हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो आज हमने मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों को कंप्लीट किया। इससे पहले मैंने क्लास में इस्लामिक मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को मैंने कंप्लीट किया था, और आज मैंने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के 30 क्वेश्चनियर आपके सामने आंसर के साथ, 3 ऑप्शन के साथ, उसमें से एक जवाब जो भी था वो हमने सही और दुरुस्त करार देकर आपके सामने ये जो 30 क्वेश्चन है वो हल कराए, ताकि आप लोग कल कला जब लॉ गेट में बैठेंगे तो बड़े अच्छे तैयारी के साथ बैठें, और इस दुआ के साथ कि आप एक अच्छे नंबरों से पास हो और आप एक अच्छे वकील बने। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।